चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज से सीखेंगे। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि हमें अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज, ओके। जैसे कि हर एक मतलब भाषा होता है ना। अभी मैं किस में बात कर रहा हूँ आपसे? हिंदी में बात कर रहा हूँ। क्या है भाषा? अपनी बात को समझाने के लिए आप भी हिंदी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। वैसे कंप्यूटर भी एक भाषा को जानता है। तो कंप्यूटर क्या है? आपका एक हार्डवेयर का है। कहो तो क्या है कंप्यूटर? हार्डवेयर, डब्बा ही कहो एक तरह से, ठीक है। इसमें लगे वायर्स या कुछ भी कहो आप, तो ये सब क्या आपका डब्बा है। इसे नीड होती है इंस्ट्रक्शन का। तो इंस्ट्रक्शन की नीड होती है, जिसको इंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका कंप्यूटर की नीड होती है इंस्ट्रक्शन की, निर्देश। इंस्ट्रक्शन क्या है? कमांड। ये क्या है आपका? कमांड्स। कमांड्स जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हाउ टू डू। कंप्यूटर को बहुमुखी उपकरण कहा गया। बहुमुखी उपकरण करने का तात्पर्य आपका बहुत सारे काम कर सकते हैं हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको गाना सुनना, इंटरटेन करना हो, मैसेज करना, ईमेल करना हो, फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना हो, सारे कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं ना। डेटा पे काम कर रहे हैं, किसी फॉर्म को अपलोड करना है, भरना है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। आजकल ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो क्या कंप्यूटर जो है, आप जो देखते हो कंप्यूटर, वो हार्डवेयर को देखते हो। आप जब काम करते हो तो सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, लेकिन क्या हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम करेगा या सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम करेगा? नहीं ना। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? कमांड्स, जो बताता है कंप्यूटर को व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो यहाँ पे ये जो कमांड सेट कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो सेट कर रहे होते हैं, जब इंस्ट्रक्शन के ग्रुप होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम बनाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। हाँ, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट करना कि कैसी काम करेगा हार्डवेयर। हर किसी के लिए एक चीज़, क्योंकि हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड भी जो काम करता है उसके लिए भी क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन। कैसा काम करेगा? जो डिवाइसेस काम करते हैं, डिवाइस के लिए जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। हाँ, जो कंप्यूटर को स्मूथली रन कराने में मदद करता है, वैसे सॉफ्टवेयर को, वैसे इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे एंटीवायरस, सी क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंटर, ये सब क्या आपका इंस्ट्रक्शन है। यानी कि आपका एक कमांड्स होता है जो कंप्यूटर को स्मूथली रन कराने के लिए स्पेशलाइज किया जाता है। वैसे कमांड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर या फिर यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। जो कंप्यूटर को स्मूथली रन कराने में काम करता है, वैसे सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। जो हर एक डिवाइस के अलग अलग निर्देशों का समूह होता है, वैसे सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। और जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वैसे सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर 3 प्रकार का होता है: असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। 3 प्रकार के हैं। तो असेंबलर क्या करता है? तो कंप्यूटर जो आप इतना आपको पता है कि कंप्यूटर केवल 0-1 को समझता है। क्या समझता है? 0-1। यानी कि जब सिग्नल पास होगा, करंट पास होगा, तो क्या होगा? 1। यानी दैट मीन्स कि आपका है 1 ऑन हो गया। 1 का मतलब ऑन हो गया, यानी कि करंट पास करेगा ना। और 0 का मतलब हो गया आपका ऑफ, यानी कि आपका स्विच बंद। तो ट्रांजिस्टर से करंट पास होगा, यानी कि ये आपका ऑन का अवस्था है। अगर आपका ये ऑफ हो गया, यानी कि लीवर, तो करंट पास करना बंद हो गया। और जैसे ये आपका यहाँ से जाके आपका जुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑन कहलाएगा। 0-1 इसी पे काम करता है, ओके।
तो जब आप कैपिटल में कीबोर्ड पे ए दबाते हो तो आपका ASCII नंबर सिस्टम काम करता है जो 65 देता है। क्या देता है? 65। तो 65 को जैसे कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे, तो क्या था कि पहला बीट को ऑन करेगा, 1 को ऑन करेगा, 2 को ऑफ करेगा, 4 को ऑफ करेगा, 8 को ऑफ करेगा, 16 ऑफ, 32 ऑफ, 64 ऑन। ASCII आपको पढ़ाया था जो कि 7 बिट का होता है, एक साथ में कॉम्बिनेशन आता है, उसके एक्सटेंडेड ASCII जो 8 बिट का आता है। तो 8 बिट में 64, 128 कुल मिला के 0 से लेकर 255 तक, यानी कि 256 कैरेक्टर को ये रखता है अपने पास में। कीबोर्ड में आपका ABCD आता है। तो आप कैपिटल में जब ए प्रेस करते हो तो सिग्नल जाता है, इसका कौन सा स्विच ऑन होता है? पहला नंबर स्विच ऑन हुआ और बीच का जो है 5 स्विच ऑफ हुआ और छठा नंबर स्विच ऑन हुआ। 6 नंबर स्विच ऑन, पहला नंबर स्विच ऑन और बीच का जो है आपका ये सारा स्विच ऑफ है। दैट मीन्स कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका ऑन हो गया, ये वाला आपका ऑफ हो गया। ये क्या हो गया आपका? ऑफ, 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 और ये आपका ऑन, और ये भी आपका ऑफ हो गया। ये सब ऑफ, केवल आपका 6 नंबर और 1 नंबर स्विच ऑन हुआ। जब इन दोनों से सिग्नल पास हुआ तो वो समझ जाता है क्या कि मुझे क्या मिला? ए। कैसा? कैपिटल में। ये तो है, लेकिन ये इसको समझा कैसे? यहाँ जो आपका प्रोसेसर लगा है इसके अंदर में MIPI, वो समझा कैसे? आप कीबोर्ड में दबाते हो ए, तो क्या वहाँ पे उड़ के ए जाता है वायर से? नहीं, क्या जा रहा है? सिग्नल। क्या जा रहा है? सिग्नल। तो क्या जाता है सीरीज में? 1 0 0 0 0 0 1 0। ये जब गया सिग्नल में, यानी कि एक पल्स को ऑन किया, बाकी पल्स को ऑफ किया, वो सीरीज में भेजा, तो ये समझ जाता है कि मुझे क्या मिला है? 0 1। तो ये आपने प्रेस किया ए में, इसने समझा 0 1 में। इसको समझाने के लिए और आपको समझने के लिए बीच में कौन काम कर रहा है? ट्रांसलेटर। कौन काम कर रहा है? ट्रांसलेटर। तो एक संस्थान है, ASCII बोलते हैं इसको, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसके में क्या होगा, एक मानक दे दिया गया, स्टैंडर्ड मानक दे दिया है, और सबके लिए एक जो है डिजिट, जो है बाइनरी डिजिट को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके तो डिजिट दे दिया गया कि ये क्या काम करेगा। जैसे ए के लिए 65 दे दिया और स्मॉल ए के लिए आपका 97 दे दिया। ठीक है, स्पेस के लिए आपका 32 दे दिया। बाकी चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि ASCII कोड जो टेबल आता है उसको पढ़ोगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा आसानी से, नहीं तो आपको बुक में मिल जाएगा। खैर, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आता है कि प्रोग्राम क्या करता है। ये 0 1 को समझाने के लिए क्या प्रोग्राम 0 1 में आप दे सकते हो इसको इंस्ट्रक्शन? कितना स्विच ऑन ऑफ करोगे? बहुत सारा हो जाएगा ना। तो 0 1 में तो आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। आपको क्या चाहिए? हम किस भाषा में देते हैं? हमें चाहिए ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के जैसे थोड़ा सा आसान हो। तो वहाँ पे एक लैंग्वेज आता है, ये होता है C लैंग्वेज। याद रखिएगा कि जो 0 1 में जाता है, इसको हम लोग लैंग्वेज जो होता है कंप्यूटर का, वो 2 तरह का होता है लैंग्वेज। पहले मैं बता दूँ लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। तो लैंग्वेज जो होते हैं कंप्यूटर के, इसमें 2 प्रकार के हैं आपके। एक है आपका लो लेवल लैंग्वेज, ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ था। दूसरा आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपका 2 आ जाता है। इसका दूसरा भाग आता है आपका, एक होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका, इसके 2 पार्ट हैं। मशीन लैंग्वेज, अभी जो आपने 0 1 देखा, ये क्या है आपका 0 1, ये मशीन लैंग्वेज है आपका। ठीक है, उसके बाद आता आपका दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। अब तो आपको एक बात पता चल गया होगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को जान रहा है। कंप्यूटर केवल एक ही भाषा को जानता है, 0 और स्विच ऑन करने के लिए, सिग्नल देने के लिए और सिग्नल को रोकने के लिए, बस यही चीज़ पे एक सारा काम करता है। तो इसको यहाँ तो इंग्लिश जैसे होता है कि ऐड, जैसे 2 संख्या को जोड़ना है, ऐड, ये क्या है ऑपरेटर, A B, ये दोनों क्या है ऑपरेट्स।
ये क्या करेगा, ऐड ए बी, इंग्लिश जैसी भाषा, आसान भाषा है थोड़ा सा, लेकिन ये है भी, ये भी है क्या आपका लो लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऐड ए बी, आसान हो गया इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, 011 ए बी को देना पड़ेगा, यानी कि 01 में स्विच को ऑन ऑफ करना संभव है, सोच के ही दिमाग खराब हो रहा है। तो ये आपका कठिन हो जाता है, ये आपका थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये तो समझता है 01, अगर हम देंगे इंस्ट्रक्शन इसमें तो ये कैसे काम करेगा, हाँ कैसे काम करेगा 01 में। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की। मान लो ये है आपका चाइनीज भाषा और ये है हमारी हिंदी भाषा, ये ना हम तो इसको नहीं जानते हैं, ये हमें नहीं जानता है, तो हमें एक दूसरे की बात समझने के लिए बीच में कौन चाहिए, वो व्यक्ति जिसको कि चाइनीज़ भी आए, जिसे हिंदी भी आए। अब मेरी बात को वो चाइनीज़ में समझा दे, चाइनीज़ की बात को हिंदी में समझा दे, तो ट्रांसलेटर क्या करता है, अनुवाद करने। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसलेटर यूज होगा, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर उपयोग होता है उसको बोलते हैं हम लोग असेंबलर। क्या बोलते हैं, असेंबलर, ठीक है। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ओके। अब आता है यहाँ पे बात कि इन दोनों, अब जब जान रहे हो आप मशीन लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ये मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं। अभी जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, जैसे व्हाट्सअप आप क्या करते हो, डाउनलोड कर लेते हो, किसी भी मोबाइल पे चल जाता है, ऐसा थोड़ी कि जिस पे बनाया गया उसी पे चलेगा। लेकिन ये जो था ना मशीन डिपेंडेंट, यानी जिसके लिए बनाया गया है जिस पे, उसी पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस लैंग्वेज को डिपेंडेंट होता था, ये मशीन डिपेंडेंट होता था, इसको पोर्टेबिलिटी नहीं होती थी कि बनाया किसी और पे और चलाया कहीं और, जिस पे बनाया, जिसके लिए बनाया उसी पे चलेगा, दूसरे के लिए ये नहीं चलेगा। तो ये डिपेंडेंट से थी, इसके डिपेंडेंट था ये। लेकिन वहीं पर हाई लेवल लैंग्वेज जो है इंडिपेंडेंट होते। लेकिन अगर पावर की बात करो, सबसे ज़्यादा अगर पावर है तो वो है आपका लो लेवल लैंग्वेज में। पावर की बात करो लो लेवल की, और सिंप्लिसिटी की बात करो हाई लेवल लैंग्वेज। ये कम्प्लेक्स हो गया, वो सिंपल हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो आपका सिंप्लिसिटी हो गया, लो लेवल लैंग्वेज जो आपका